देखिए बेटा आज के डीएफक्यूज देखिए, आज के डीएफक्यूज। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, फैट फैक्ट्री ऑफ सेल, मदर्स डीएनए इज फाउंड इन, फादर्स डीएनए इज फाउंड इन, केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। हाँ उत्कर्ष बताइए कितने बताएं आपको? पहला पता है क्या होगा? अच्छा SER होगा बेटा। कोई भी जैसे समझिए इस चीज को, इससे कोई भी जो बंदा है, कोई बंदा है उसकी जो स्किन टोन होती है या फिर स्किन होती है काफी फेयर होती है, उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन होता है कि उसकी स्किन में फैट ज्यादा है, उसकी स्किन में फैट ज्यादा है। ठीक है, अब फैट वहां पाया जाएगा जहां पे स्मूथनेस आएगी, यानी कि फेयर स्किन होगी। तो फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे हो सकता है? बात समझ पा रहे हो? क्या सेकेंड वाले आंसर बोल रहा हूं मैं, और फिर भी उसका आंसर ही खुद बोलना है। देख रहे हो, वही मैं अपनी बातों में कह रहा हूं कि बेटा वही चीज हम अपनी बातों में कह रहे हैं, ध्यान दीजिए। चलिए आप बताइए, आप बताइए आ रहा हूं, किसने बताया आपको? चलिए बताइए, अच्छा आइडिया। हाँ बिल्कुल कुछ ऐसा है। हाँ वो क्या? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक। अच्छा आज हम आपको सिखा देंगे, चिंता ना करो। ठीक है, कौन सी डिजीज? क्या बताया था? विटामिन सी जो स्कर्वी होता है उसका दूसरा नाम ट्रैवलर्स डिजीज। हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि उससे टायर्डनेस आ जाती है काफी बॉडी में, तो टायर्डनेस लाता है, लेजीनेस लाता है। ठीक है, अब बहुत ज्यादा क्या होता है घूमने टहलने से सैडनेस भी आती है। ठीक है, सैडनेस डिजीज भी बोलते हैं उसको। ठीक है, खैर मतलब बहुत ज्यादा जो लोग करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं उनको ये प्रॉब्लम होती है तभी वो जो टहल रहे हैं, इस तरीके से कह सकते हैं। खैर देखिए बेटा, चुप हो जाइए। देखिए पहला बेटा प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। ठीक है, देखिए राइबोसोम्स होते हैं, लेकिन राइबोसोम्स पाया कहां जा रहा है? RER में, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो फैक्ट्री है राइबोसोम्स की। और इसका जस्ट साथ वाला यानी कि SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये फैट की फैक्ट्री है। ठीक है, ये है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ध्यान रखिएगा इस चीज को बेटा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? फैट को, बेटा ध्यान दीजिएगा, फैट को सिंथेसाइज करता है। और फैट्स जो होते हैं, जो सिंथेसाइज होते हैं, वो हार्मोन्स सेक्रेट करते हैं, यानी कि फैट हार्मोन्स यहां पाए जाते हैं, फैट हार्मोन्स। ओके, इसके बाद देखिएगा RER जो है वो कंटेन करता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, और प्रोटीन्स जो होते हैं हम जानते हैं कि वो एंजाइम्स भी क्या होता है रखते हैं, और हार्मोन्स भी रखते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये प्रोटीन होते हैं, और प्रोटीन्स जो हैं वो एंजाइम्स भी सेक्रेट करते हैं और हार्मोन्स भी। याद रखिएगा इस चीज को। देखिए आपकी बॉडी में जो सेल है, उस सेल में दो ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जहां पे DNA पाया जाता है। ठीक है, पहला न्यूक्लियस, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। जो न्यूक्लियस होता है वो पेरेंट DNA को होल्ड करता है, यानी कि मदर के भी और फादर के भी DNA को होल्ड करता है। तो ध्यान रखिएगा दोनों में ही एक आंसर कॉमन रहेगा, क्या? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक आंसर कॉमन रहेगा, न्यूक्लियस। बस ये है कि मदर्स DNA स्पेशली जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मदर्स DNA जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा। वो ध्यान रखिए बेटा, वो चीज जो होगी वो फादर्स DNA कंटेन या फिर होल्ड नहीं कर रही होगी। ओके, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके बाद केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी, बेटा ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको बताते हैं। देखिए असल में विटामिन होते क्या है, इस चीज को समझते हैं आज।
विटामिन क्या होते हैं? देखिए विटामिन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। चुप हो जाइए। विटामिन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो हमारी बॉडी को स्ट्रांग या हेल्दी रखते हैं, जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होते हैं। देखिए विटामिन नंबर्स में कई हैं, लेकिन हमारी बॉडी के लिए जो हेल्पफुल है वो टोटल नंबर जो वो 13 होता है। टोटल नंबर 13 होता है। कुछ इस तरीके से ध्यान रखिएगा। विटामिन दो तरीके के होते हैं, एक तो हमारी बॉडी में जो वाटर होता है उसमें जाके सॉल्युबल हो जाते हैं, और एक हमारी बॉडी में फैट होता है उसमें जाके वो सॉल्युबल हो जाते हैं, या फिर उसमें वो मिल जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्या होते हैं। एक होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन, ओके, वाटर सॉल्युबल विटामिन, और दूसरे होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन, बेटा इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, इसका तो वीडियो बता ही दूंगा आपको। बेटा हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल है, हेल्दी बनाए रखने के लिए और उसको स्ट्रांग बनाए रखने के लिए। तो दो तरीके के विटामिन है हमारी बॉडी में, वाटर है और फैट है। जो फैट में क्या होता है सॉल्युबल है वो फैट सॉल्युबल विटामिन, जो वाटर में सॉल्युबल है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन। ओके, ध्यान रखिएगा। वाटर सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं वो विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं। ओके, विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं। जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ओके, इस चीज को ध्यान रखिएगा। फैट सॉल्युबल जो विटामिन हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ओके, ध्यान रखिएगा। असल में विटामिन सी जो होता है वो सिंगल होल्ड करता है, लेकिन विटामिन बी जो है वो कई नंबर्स में कैटेगराइज किए गए हैं। ओके, यानी कि विटामिन बी टाइप की कोई चीज नहीं होती है, विटामिन बी के कैटेगराइजेशन में चीजें आती हैं। जैसे इसको हम अलग से क्या होता देखेंगे क्या, कि विटामिन बी जो है वो कंपोज्ड होता है विटामिन बी 1 से, B2 से। ओके, बी देखिए इस चीज को समझिए जरा, वो असल में विटामिन B1 से विटामिन B12 तक होते हैं। विटामिन B1 से विटामिन B12 तक होते हैं। बेटा नंबर्स में 17, 18, 19, 20, 21 इतने भी होते हैं, लेकिन हमारे लिए वो इनफेमस है, यानी कि हमारे लिए वो यूज के नहीं है। क्यों यूज के नहीं है? क्योंकि जो बाकी विटामिन हैं उन्हीं में वो चीजें कॉमन है, इस वजह से उन्हें हमें नहीं पढ़ना है। मतलब समझ रहे हैं क्या? जैसे विटामिन B1 आप पढ़ रहे हो तो विटामिन B1 में विटामिन B8 जो है वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होल्ड करता है, या कह सकते हैं कि वो सारी चीजें प्रोवाइड कराता है। या फिर विटामिन B8 जो होगा वो सारे क्या होता है कंपोनेंट्स होल्ड करता होगा। विटामिन B1 जो विटामिन 8 होल्ड करता होगा, तो इसलिए वो कॉमन है, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं। यानी विटामिन B1, अगर हम विटामिन B1 की जो डेफिशिएंसी है उसको कंट्रोल कर लें तो एक तरीके से विटामिन B8 की डेफिशिएंसी को हमने कंट्रोल कर लिया है, तो वो हमारे लिए इनफेमस विटामिन हो जाते हैं। जैसे कौन कौन से? विटामिन B4, विटामिन B8, विटामिन B10 और विटामिन B11। ये आपको नहीं पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है कि ये होते नहीं है, लेकिन ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होल्ड कर रहे हैं, इस वजह से इन्हें नहीं पढ़ना है। तो टोटल 1 to 12 तक हमारे पास कितने हुए? 8 विटामिन, 8 विटामिन और प्लस सी, यानी कि 8 विटामिन। यानी कि आप देखो तो वाटर सॉल्युबल हमारे पास कितने हुए? 9 विटामिन हुए। ओके, और 4 विटामिन हमारे कितने हैं? फैट सॉल्युबल है। ओके, तो आप देखोगे कि जो टोटल होगा, टोटल विटामिन हैं वो कितने हुए? 13। तो 13 विटामिन जो हैं आपको पढ़ने होते हैं, यानी कि जो हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी को हेल्दी बनाए रखने के लिए। बेटा ध्यान दीजिए, देखिए ये क्वेश्चंस जो हैं आपको बहुत मिलने वाले हैं आगे चल के। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो विटामिन से क्वेश्चन ना आए ये हो नहीं सकता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जो पढ़नी होती हैं, क्योंकि सब चीजें नहीं पढ़ सकते। जो पढ़ सकते हैं उनमें क्या होता है, ये टॉपिक आता है विटामिन। आपके कोर्स में नहीं है, यानी कि ये बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन पिछली बार का जो बैच था उसमें जेवीएस वालों ने विटामिन अपने PT1 या PT2 में पूछ लिया था। विटामिन बी या विटामिन सी का केमिकल नेम या फिर उसकी जो डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज है वो पूछ ली थी। तो जेवीएस में थोड़ा पेपर जो है ठीक बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं। ठीक है, मार्किंग भी ठीक करते हैं, अच्छी करते हैं। अब देखते हैं
असल में पढ़ना क्या होता है, देखिए असल में हमको विटामिन में पढ़ना क्या होता है, दो चीजें पढ़नी होती हैं। इतने कट मारने पड़े मुझे पता है। ये सब क्या चल रहा है, नहीं सीखना बता दो, कोर्स का पढ़ाऊं, ठीक है। कोर्स सीखना है तो कोर्स का पढ़ लो, ठीक है। ध्यान दीजिए बेटा, तो आपको यहां से विटामिन जो है वो 4 और 9 13 टोटल मिल गए हैं, ठीक है। आपको विटामिन में क्या चीजें सीखनी होती है, पहला ये सीखना होता है कि जो विटामिन है उसका केमिकल नेम क्या है, दूसरा ये सीखना होता है कि उसकी डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है। जैसे आप जानते हो कि मैंने कहा कि बॉडी को मेंटेन करने के लिए इसको स्ट्रांग या उसके हर बॉडी पार्ट को स्ट्रांग रखने के लिए, जैसे ये बाल हैं, ये बाल जो है कमजोर हो जाते हैं या वाइट होने लगते हैं, कि आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है, वजह ना जाने लेकिन कम से कम ये जान लेते हैं कि किसकी कमी से ये हो सकता है, ठीक है। ठीक है, समझ पा रहे हैं। या फिर जैसे कुछ लोगों को होता क्या है कि वो थोड़ा सा क्या करते हैं, मतलब उनको प्रॉब्लम हो जाती है क्या कि उनके बॉडी में बहुत ज्यादा रैशेस पड़ जाते हैं, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, धूप में जाते हैं उनके साथ ऐसा होने लगता है। तो वो चीजें क्यों होती हैं हमें ये नहीं जानना है, हमें ये जानना है किसकी वजह से होती हैं, किस विटामिन की कमी से ऐसा होता है, ठीक है। और उस विटामिन की कमी को कैसे दूर कर सकते हैं, क्या खाया जाए, ठीक है। इस चीज को फिलहाल पहले क्या होता, फोकस हमारा है कि हम ये जान लें कि हर विटामिन का केमिकल नेम क्या है और उसका डेफिशिएंसी डिजीज क्या है, ठीक है, उसकी कमी से क्या हो सकता है। उसको इरेज कर दूं, ये तो आप लिख लेना कहीं पे, विटामिन सी इसमें आ जाएगा, भी पढ़ूंगा जब, ठीक है। सर आप यही पे फोकस पढ़ाइए सर, उसमें आते नहीं साइड में जो हो जाता है। ऐसा है क्या, अभी आ रहा है, मतलब जब यहाँ पे पहुंच रहा हूँ तो नहीं आ रहा हूँ, अब नहीं आ रहा है। अच्छा वो बेटा लाइटिंग की वजह से है, मैं इतना काला नहीं हूँ, ठीक है। और फिर काले कोई होना, कोई उसमें वो नेगेटिव चीज थोड़ी ना है, वो तो भगवान ने दे दिया, वही होता है इंसान है, ठीक है। देखिए बेटा इस चीज को, विटामिन, देखिए आपको क्या करना होता है, पहले विटामिन का नेम देना होता है, फिर उसका केमिकल नेम देना होता है, केमिकल नेम, और फिर आप बताते हो डेफिशिएंसी डिजीज। 10 मिनट लगेंगे, इससे ऊपर ना वीडियो शूट करना है और ना इससे ज्यादा आपको आउटसाइड क्या नॉलेज देना है, मतलब इतना पर्याप्त है डेली के हिसाब से, ठीक है। तो देखिए विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, देखिए विटामिन सी हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन के हो गया, ओके। B1 वाले B2 वाले वो सब लास्ट में क्या होता है अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेटा आप जानते हो विटामिन ए का जो केमिकल नेम होता है वो दो नाम आप लिख सकते हो, या तो रेटिनल या फिर रेटिनॉल, ओके, रेटिनॉल। और आप ये भी जानते हो कि जो इसकी डेफिशिएंसी डिजीज होती है वो क्या होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, ओके, नाइट ब्लाइंडनेस। एक और आप याद रखिएगा, जिसमें जो आईज होती हैं वो ड्राई हो जाती हैं, एक प्रॉब्लम आती है आई ड्राइनेस की, ओके, हाँ, तो उसको बोलते हैं जीरोथैल्मिया, जीरोथैल्मिया, ठीक है, ड्राइनेस ऑफ आईज। क्या देखिए इस चीज को, विटामिन सी बेटा, विटामिन सी का जो केमिकल नेम होता है उसको बोलते हैं एब्सॉर्बिक एसिड, नहीं सॉरी एस्कॉर्बिक एसिड, क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी वजह से जो डेफिशिएंसी डिजीज होती है वो स्कर्वी, ओके। स्कर्वी का मीनिंग क्या है, स्कर्वी का मीनिंग है सैडनेस, इमोशंस ज्यादा आ जाना, ठीक है, मतलब इमोशनल हो जाना, ज्यादा टायर्ड हो जाना, ठीक है। और होता क्या है कि जब स्कर्वी डिजीज हो जाती है, स्कर्वी डिजीज हो जाती है तो जो गम्स होते हैं ये, ठीक है, इनसे ब्लीडिंग होने लगती है, ठीक है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक इसमें आ जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। विटामिन डी बेटा, विटामिन डी का जो केमिकल नेम होता है वो होता है कैल्सीफेरॉल, क्या होता है, कैल्सीफेरॉल।
और विटामिन डी की वजह से जो डिजीज होती है उसको बोलते हैं रिकेट्स। क्या बोलते हैं? रिकेट्स। ओके। विटामिन ई आता है, विटामिन ई की वजह से विटामिन डी में आप रिकेट्स, रिकेट्स का मीनिंग आप समझते होंगे, बोन्स फ्रेजाइल हो जाती हैं, क्रैक्स पड़ जाते हैं, ठीक है। विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल। क्या बोलते हैं बेटा? टोकोफेरॉल। और विटामिन ई जो होता है, विटामिन ई, उसको बेटा एक और भी नाम से क्या होता है जानते हैं? उसको बोलते हैं ब्यूटी विटामिन। क्या बोलते हैं? ब्यूटी विटामिन। ओके। स्पेशल क्या होता है? ब्यूटी विटामिन। टोकोफेरॉल केमिकल नेम होता है, और ठीक है, टोकोफेरॉल केमिकल नेम होता है। डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है? देखिए, जब विटामिन ई की कमी हो जाती है तो एक डेफिशिएंसी क्या होती है? यूटी, हाँ, ब्यूटी कम हो जाती है। देखिए, क्या बेटा? हाँ, स्किन ड्राइनेस आ जाती है, स्किन ड्राइनेस। रुक जाइए, चलिए इसको थोड़ा देखते हैं, ध्यान देते हैं। इसके बेटा देखिए विटामिन के, ध्यान दीजिए बेटा, विटामिन के, विटामिन के का जो केमिकल नेम होता है बेटा, वो होता है फाइलोक्विनोन। क्या होता है? फाइलोक्विनोन। क्या बोलते हैं बेटा? फाइलोक्विनोन। ओके, याद रखिए इस चीज को। और क्या बेटा, देखिए इस चीज को, और ये ध्यान रखिएगा, जो विटामिन के होता है उसकी वजह से जो डेफिशिएंसी डिजीज होती है उसको बोलते हैं हैमरेज। क्या बोलते हैं बेटा? हैमरेज। ओके। हैमरेज। ओके। हैमरेज का मीनिंग क्या है कि जब बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है तो वहां पे विटामिन के अगर नहीं रहता है तो हैमरेज हो जाता है। हैमरेज का मतलब यह है कि एक तरीके से कह सकते हैं कि बॉडी जो है उसमें ब्लड जो है वो एक्स्ट्रा क्या होता है, फ्लो हो जाता है बॉडी से, जिससे क्या होता है बॉडी वर्क करना क्या होता है, बंद कर सकती है, बंद कर देती है, ठीक है। ब्रेन हेमरेज क्या होता है आपने सुना होगा, ब्रेन हेमरेज सुना होगा आपने, तो वो सिचुएशन वही हो सकती है, ब्लड की जो ब्लीडिंग कह सकते हो, एक्सेस कह सकते हो, वो फ्लो हो जाता है। ओके, तो ये हो जाता है। इसके बाद देखिए विटामिन बी को क्या होता है सीखते हैं, तो विटामिन B1 सबसे पहले शुरू करेंगे, विटामिन B1। ओके, हेमरेज है, इसके पहले क्या है? हाँ, मसल डैमेज कह सकते हैं, क्या? हाँ, इम्यून सिस्टम। हाँ, ठीक है, विटामिन ई में ये सही रहे। हाँ, ये सही। देखिए विटामिन बी, टोकोफेरॉल, ब्यूटी विटामिन में डेफिशिएंसी डिजीज जो हो जाती है वो मसल्स वीक हो जाती हैं उसमें। ओके, और इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है, अच्छा हाँ, एक मुझे और याद, इम्यूनिटी सिस्टम जो है वीक हो जाता है, जिसकी वजह से विमेंस में इनफर्टिलिटी भी क्या होता है, हो जाती है, विमेंस में इनफर्टिलिटी। ओके, इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट ध्यान रखिए B1 बेटा, B1 का, चुप हो जाइए, आप ऐसे बैठे हो कि लेटे हो? अच्छा, ठीक है, तो विटामिन, चाय रख के पी लो, या रख के चाय पी लो, रख के, ठीक है। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? विटामिन B1 का केमिकल नेम होता है बेटा थायमिन। क्या होता है? थायमिन। ओके, विटामिन B1 का यार बोलते बहुत है यार, ठीक है। विटामिन B1 जो है, पहले केमिकल नेम सारे देख लेते हैं एक बार। देखिए विटामिन B2 जो होता है उसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। ओके, विटामिन B3 जो होता है उसको बोलते हैं नियासिन। इसके बेटा आपको मैंने बताया कि विटामिन B4 होता ही नहीं है, ठीक है, विटामिन B4 नहीं होगा, तो विटामिन B4 नहीं होगा तो विटामिन B5 आएगा डायरेक्ट। ओके, इसको बोलते हैं पैंथोथेनिक एसिड। इसके बाद देखिए विटामिन B6 होगा, तो विटामिन B6 को बोलते हैं पेरिडॉक्सिन। क्या बोलते हैं बेटा? पेरिडॉक्सिन। इसके बाद आता है बेटा विटामिन B7, ठीक है, विटामिन B7।
और विटामिन B7 को बोलते हैं बायोटिन। क्या बोलते हैं बेटा? बायोटिन। विटामिन B8 आता है, विटामिन B8 को बोलते हैं, सॉरी B8 नहीं होगा, B8 नहीं होगा, विटामिन B9 उसको बोलते हैं फॉलिक एसिड। ठीक है, आप देखेंगे ना 10 है ना 11 है, तो विटामिन B12। ओके, विटामिन B12 याद रखिएगा, विटामिन B12 का नाम होता है कोबैलेमिन, कोबैलेमिन। ठीक है, नहीं दिख रहा है? यहां पे आ रहा होगा। कोबैलेमिन। ठीक है, देखिए सुनिए बेटा, साइनो कोबैलेमिन बोलते हैं, साइनो कोबैलेमिन। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, साइनो कोबैलेमिन। अब बात करते हैं इनकी जो डेफिशिएंसी डिजीज होंगी वो क्या होंगी। एक बार इन चीजों को थोड़ा सा देख लेते हैं बेटा। विटामिन ए रेटिनॉल या रेटिनल केमिकल नेम है, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के फाइलोक्विनोन, विटामिन B1 थायमीन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B5 पैंथोथेनिक एसिड, विटामिन B6 पेडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटिन, विटामिन B9 फॉलिक एसिड, विटामिन B12 साइनोकोबाल्मिन। ठीक है, अब आपको नाम से कुछ चीजें क्लियर हो रही होंगी क्या, कि जो साइनोकोबाल्मिन है, इसे पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोबाल्ट जो है वो कौन सा विटामिन कंटेन करता है। तो आपको नाम में ही दिख रहा होगा कि कोबाल्ट जो है वो विटामिन B12 कंटेन करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, कंटेन्स कोबाल्ट। ओके, इस तरीके से देखिए। एक और क्या होता है, जैसे फैक्ट वो बता दे रहा हूं, जो फैक्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है और पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक डे ड्रीमिंग होता है, दिन में सपने देखना। ठीक है, दिन में सपने देखना। तो विटामिन, देखिए जो डे ड्रीमिंग होता है वो एक डेफिशिएंसी की वजह से होता है, और वो विटामिन B6 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ठीक है, B6 डे ड्रीमिंग। अब आप जैसे देख पाओ। ठीक है हाँ, वह डे ड्रीमिंग सोने पे ही आएगी, ड्रीमिंग जो है सोने पे ही आप लोग है। ठीक है, विटामिन B6। इसके बाद देखिए, अब बात करते हैं बेटा, हैमरेज का मीनिंग समझ में आया? चुप हो जाइए बेटा, हैमरेज का मीनिंग समझ में आया? हैमरेज का मीनिंग समझ में आया? इसके बाद जरप्थेल्मिया का मीनिंग समझ में आया? थैलेमिया होता है THLA। ठीक है, अलग अलग स्पेलिंग कुछ लोग लिखते हैं, अभी आपको सिखाऊंगा कैसे स्पेलिंग्स, मतलब वो बाद में, वीडियो के बाद में। ठीक है, रिकेट्स, मसल्स वीकनेस, इम्यूनिटी सिस्टम, और इनफर्टिलिटी भी कह सकते हो। ठीक है, मतलब इम्यून सिस्टम के लिए एक नया वर्ड आप यूज कर सकते हो, इनफर्टिलिटी। ओके, हैमरेज। अब बात करते हैं विटामिन B1, जिसका केमिकल नेम है थायमिन। ओके, और इसकी वजह से जो डिजीज होती है उसको बोलते हैं वेरी वेरी, क्या बोलते हैं बेटा? वेरी वेरी। ठीक है, वेरी वेरी। अब देखना भैया इस चीज को, ये असल में क्या होता है इसमें होता है क्या है कि ध्यान दीजिएगा, जैसे जो नर्व्स होती है या बॉडी होती है वो इन्फ्लेम होने लगती है, मतलब अंदर बहुत हीटनेस प्रोड्यूस होती है, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये इन्फ्लेमेशन, ध्यान रखिए बेटा, ये इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व्स ये हो जाता है। जब नर्व्स इन्फ्लेम करती हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, हीट के प्रोड्यूस होने से होता क्या है, आपने देखा होगा इस समय ज्यादातर क्या होता है, जो केसेस आपने सुने होंगे उसमें देखा कि क्या जिम करते हुए एक पर्सन जो है वो उसको हार्ट अटैक हो गया, हार्ट फेल हो गया। ये होता कब? जैसे आप जिम करते हो तो अंदर एक एनर्जी क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, वो किसमें प्रोड्यूस होती है? नर्व्स में प्रोड्यूस होती है। उसकी वजह से होता क्या है कि विटामिन B1 जो होता है उसकी वजह से बेटा हार्ट फेल्योर भी, इसके भी चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट फेल्योर के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? हार्ट फेल्योर के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद आता है बेटा विटामिन B2। ओके, हाँ, राइबोफ्लेविन। बेटा देखिए, इसकी वजह से राइबोफ्लेविन, जब राइबोफ्लेविन क्या होता है, कम हो जाता है। देखिए सॉरी, राइबोफ्लेविन केमिकल नेम है, जब इसकी क्या होता है, डेफिशिएंसी हो जाती है तो लिप्स पे साइड्स में क्रैक्स पड़ जाते हैं, क्या? हाँ, सर्दियों में होता है। ठीक है, तो आप इसको कहोगे क्रैकिंग ऑफ
ठीक है, लिप्स। ओके, इसके बाद बेटा आता है नियासिन। बेटा नियासिन जो है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, क्या हो रहा है बेटा, ये आपसे बैठा ही नहीं जाता है। हाँ ठीक है, क्या बेटा, फैथलीन बिल्कुल इस चीज को रखते होंगे। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए बेटा। फिर आते हैं विटामिन B3 पे, नियासिन। चुप हो जाइए बेटा, विटामिन B3 नियासिन। बेटा इस डिजीज को एक पर्टिकुलर नाम से पहले याद रखना है, उसको बोलते हैं पेलेग्रा। पेलेग्रा, पेलेग्रा डिजीज होती है, साथ में इसका एक और नाम दिया जाता है जिसको बोलते हैं 3D डिजीज। 3D डिजीज, 3D डिजीज। 3D का मतलब यार 3D है, समझ पा रहे हैं? हाँ, 3 डायमेंशन नहीं है। पहला क्या है, पहला है बेटा डायरिया, ठीक है। दूसरा है डिमेंशिया, डिमेंशिया। चौथा है डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस आपने सुना होगा जरूर, डर्मेटाइटिस, ठीक है। चुप हो जाइए, डर्मेटाइटिस। ध्यान दीजिए बेटा, डायरिया आप जानते हो, लूज मोशंस, ओके। डिमेंशिया का मतलब होता है जिनमें विटामिन B3 की कमी होती है। ध्यान दीजिए बेटा, ये एक्सेस में भी क्या होता है, हार्मफुल हो जाते हैं, और जब इनकी क्या होता है, एक्सेस ना हो, क्या कह सकते हो, लोअर फॉर्म में रहते हैं, उसमें भी ये हार्म करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो डिमेंशिया जो होता है, इसमें इंसान जो है वो थोड़ा सा पागल हो जाता है। आप जानते हो कि यहाँ विटामिन B3 की कमी किसके अंदर ज्यादा है, आप जानते हो इस चीज को क्लास में, ठीक है। तो बंदा क्या होता है, बंदा जो होता है इसको ठीक है, विटामिन B3 जो है उसका केमिकल नेम है नियासिन। नियासिन और डिमेंशिया, पागलपन सा आ जाता है उस बंदे के अंदर, ठीक है, पागलपन सा आ जाता है, ठीक है, ठीक है। डायरिया क्या होता है, डिमेंशिया। हमने, हाँ तो वो सोचेंगे, हम सोचते हैं कि सुधर जाए सामने वाला। बेटा देखिए, घर में भी कुछ बच्चे क्या होता है, पागल होते, माँ बाप निकाल थोड़ी देते हैं। हम आपके गार्जियन, हम समझाएंगे, आपको अच्छा बनाएंगे। देखो, अगर आपको कमी नहीं बताऊंगा तो आप इंप्रूव कैसे करोगे? और दूसरे लोग नहीं कह पा रहे हैं आपसे, अपने फायदे के लिए, अपनी चीजों के लिए नहीं कह पा रहे हैं, हम आपसे कह पा रहे हैं, आप इंप्रूव कैसे करोगे? आपका मतलब जो भी यहाँ पे अपने आप को समझता है विटामिन B3 की कमी है, ठीक है। इसके अलावा डर्मेटाइटिस, ठीक है, डर्मेटाइटिस। ये बेटा आपको बताया था मैंने, डर्मेटाइटिस का मीनिंग है रैशेस पड़ जाना, जो बॉडी होती है उस पर रैशेस पड़ जाते हैं। तो रेड क्या होता है, ब्लॉट्स क्रिएट हो जाते हैं, एक तरीके से कह सकते हो। इसके बाद आता है बेटा पैंथोथेनिक एसिड। पैंथोथेनिक एसिड केमिकल नेम है विटामिन B5 का। चुप हो जाइए, ध्यान से सुनिए। सिर्फ ये 20 से 25 मिनट के वीडियो में आपको, आप जिस भी एग्जाम में जाओगे, कम से कम 2 नंबर आपको मिलेंगे फ्री में। फ्री ही हो गए, अगर आपने यहाँ पे सीख लिया तो फ्री के हो गए वो। आप वहां पे तो सीखोगे जब पढ़ोगे जाके, लेकिन जो चीजें आप यहाँ पढ़ोगे, ये चीजें आपको आसान लगेंगी तब, और तब पढ़ोगे तो टफ लगेंगी, ओके। ठीक है, देखिए पैंथोथेनिक एसिड। पैंथोथेनिक एसिड क्या होता है, देखिए इस चीज को। पैंथोथेनिक एसिड जो है, इसकी वजह से जो ये विटामिन की डेफिशिएंसी जाती है, इसमें होता है क्या है कि जो नॉर्मल हेयर ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। हेयर ग्रोथ, या कह सकते हो हेयर ग्रोथ के लिए भी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा क्या करता है, ये देखो बहुत बोल रहा है, ठीक है। तो वाइटनिंग ऑफ हेयर, वाइटनिंग ऑफ हेयर। अब जैसे ये विटामिन B5 की भी कमी जिसके अंदर है वो जानता है, अब वो जानता है कि इसके अंदर विटामिन B5 की कमी है, ठीक है। वाइटनिंग ऑफ हेयर, ये भी एक क्या होता है, डेफिशिएंसी डिजीज है, ओके। इसके बाद क्या होता है बेटा, नॉर्मल जो ग्रोथ होती है हेयर्स की, वो भी क्या होता है, इनहिबिट होती है, वो भी थोड़ी सी रुक जाती है, ओके। फिर आता है पेरिडॉक्सिन, ओके, पेरिडॉक्सिन, विटामिन B6, पेरिडॉक्सिन। ध्यान दीजिए बेटा, हमारा विटामिन B6 है, फिर है B7, B9 और B12, ओके। अब बात करते हैं विटामिन B6 की। बेटा ध्यान दीजिएगा, विटामिन B6 जो होता है, विटामिन B6,
पहले तो आप इसको समझो डे ड्रीमिंग क्या होता है, डे ड्रीमिंग कर रहा है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं इसकी वजह से डे ड्रीमिंग की एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसके बाद बेटा देखिए विटामिन B6 जो होता है, बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, विटामिन बी को कैटेगराइज क्यों ही किया गया होगा, मतलब विटामिन बी को कैटेगराइज क्यों किया गया होगा और विटामिन बी के इतने पार्ट्स क्यों लिखे गए होंगे, कोई तो वजह रही होगी। उनमें सबसे बड़ी वजह थी कॉमन फीचर्स कह सकते हो आप इसको। तो विटामिन B6 का एक कॉमन फीचर है कि ये डर्मेटाइटिस जो है, ये इसकी जो डेफिशिएंसी डिजीज होती है वो डर्मेटाइटिस रहती है, डर्मेटाइटिस, ठीक है। रैसेस क्या होता है, पड़ जाते हैं। एक्स्ट्रा क्या होता है, कह सकते हो कि जो रेट क्या होता है यहां पे रहता है विटामिन B3 में, ये रेट क्या होता है विटामिन B6 में बढ़ जाता है, ठीक है। तो दूसरा क्या होता है, दूसरा एक बेटा आता है इनफर्टिलिटी, वही चीज है। इनफर्टिलिटी का मतलब क्या है, इम्यून सिस्टम का वीक हो जाना, इम्यून सिस्टम का वीक हो जाना, ओके। इसके बाद बात करते हैं विटामिन B7 की, विटामिन B7, ओके। अब हाँ, विटामिन B7 का बेटा, विटामिन B7 का, चुप हो जाइए, विटामिन B7 का जो केमिकल नेम है वो है बायोटिन, ओके, विटामिन B7 का। और इसकी वजह से डेफिशिएंसी डिजीज होती है, रुको जरा इसको रोकते हैं, विटामिन B7 को रोकते हैं। बेटा इसको देखिए विटामिन B9, विटामिन B9 फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड जो है बेटा ध्यान रखिएगा बेटा, विटामिन B9 जो है फॉलिक एसिड है। और विटामिन B9 आपने अनीमिया सुना होगा, अनीमिया, अनीमिया में होता है क्या है कि जो ब्लड होता है उसमें ब्लड सेल्स जो होती हैं वो कम होने लगती हैं, आरबीसीज कम हो जाती हैं, WBCs कम हो जाती हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको बोलते हैं बेटा अनीमिया, क्या होता है डेफिशिएंसी डिजीज हो जाती है अनीमिया, ओके। इसके बाद ध्यान रखिए विटामिन B12, विटामिन B12 साइनोकोबालमिन, ठीक है, जो कि कोबाल्ट कंटेन कर रहा है। इसकी वजह से जो डेफिशिएंसी डिजीज रहती है वो होती है बेटा पर्नीशियस एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया क्यों कह रहे हैं, ये थोड़ा सेवियर क्या होता है कंडीशन में हो जाती है, मतलब सेम क्या होता है एनीमिया ही रहता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशंस ज्यादा खराब हो जाती है। एक तरीके से सिस्टम जो है, यानी कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम वो एबनॉर्मल हो जाता है, नर्वस सिस्टम हमारा एबनॉर्मल हो जाता है। तो इस पर्नीशियस एनीमिया को आप दूसरे वर्ड्स में भी याद रखिएगा, क्या, एबनॉर्मल नर्वस सिस्टम, एबनॉर्मल नर्वस सिस्टम, ओके, एबनॉर्मल नर्वस सिस्टम। इसके बाद एक लास्ट बच रहा है विटामिन B7, विटामिन B7 इसकी वजह से हाँ, ये एक देखिए दो चीजें रह सकती हैं यहाँ पे, बताएं क्या, एक तो ये रहता है कि विटामिन B7 जो है वो जो कह सकते हो कि HCl जो होता है, HCl जो स्टमक में HCl होता है उसका सेक्रेशन क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि जो स्टमक की लाइनिंग होती है वो वीक पड़ जाती है। स्टमक की लाइनिंग क्या होता है, एसिड है बेटा, नहीं, बायोटिन, बायोटिन आप B7 को बायोटिन क्या होता है खाओगे, बायोटिन में वीकनिंग ऑफ क्या होता है स्टमक लाइनिंग, आप इसकी एक डिजीज क्या होता है लेते हैं, वीकनिंग ऑफ स्टमक लाइनिंग, ठीक है। ठीक है, पेडेक्सिन में आप याद रखिएगा ये हेयर ग्रोथ को इनहिबिट करता है और डर्मेटाइटिस भी इसकी एक डेफिशिएंसी डिजीज होती है, ठीक है। बेटा जो चीजें आपको याद रखनी है उसमें याद रखिएगा डे ड्रीमिंग B6 है, ब्यूटी विटामिन, फर्टिलिटी और डर्मेटाइटिस बताया था किसमें राइट, बेटा देखिए इस चीज को, इनफर्टिलिटी क्या होता है अगर मैं कहूं तो एक तरीके से इम्यूनिटी की ही कमी है, ठीक है। जैसे ज्यादा से ज्यादा क्या होता है विटामिन जो बी हैं वो सारे के सारे क्या होता है इम्यून सिस्टम को ही वीक कर रहा है, आप नोटिस करोगे अगर, जैसे हेयर ग्रोथ है तो उस सिस्टम को क्या होता है वीक कर दिया है, डायरिया है, डिमेंशिया है, डर्मेटाइटिस है, यहाँ पे आप क्या होता है जैसे B6 है, B6 में आप हेयर ग्रोथ को भी ले सकते हो और ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि हेयर ग्रोथ या फिर इनफर्टिलिटी आप कहो या इम्यून सिस्टम का वीक होना कहो, वो सारी चीजें क्या था सही होंगी। याद रखना है आपको, ध्यान रखिएगा इस चीज को कि विटामिन दो तरीके के होते हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। इसके बाद ध्यान रखिएगा विटामिन बेटा, विटामिन बी जो होता है विटामिन B1 से 12 तक होता है, इसमें 8 विटामिन होते हैं, विटामिन 4,
4, 8, 10, 11 नहीं होते हैं। ओके, होते हैं लेकिन आपको नहीं पढ़ना है। ओके, ध्यान रखिएगा इस चीज को। टोटल जो विटामिन होते हैं वो 13 होते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, क्या जो विटामिन हैं वो बॉडी को स्ट्रांग और हेल्दी क्या होता है बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं, स्ट्रांग एंड हेल्दी। ओके, इस चीज को ध्यान रखिएगा। विटामिन ए रेटिनल वो डेफिशिएंसी डी नाइट ब्लाइंडनेस, सी एस्कॉर्बिक एसिड स्कर्वी, डी कैल्सीफेरॉल रिकेट्स, ई ब्यूटी विटामिन या टोकोफेरॉल मसल वीकनेस इम्यूनिटी सिस्टम फर्टिलिटी, के फाइलोक्विनोन हेमरेज, B1 थायमिन वेरी वेरी, B2 राइबोफ्लेविन क्रैकिंग ऑफ लिप्स, B3 पेलेग्रा 3D डिजीज आप बोल सकते हैं इसको, B5 पैंथोथेनिक व्हाइटनिंग ऑफ हेयर, या फिर देखिए विटामिन B5 विटामिन B6 इन तीनों में क्या होता है आप डर्मेटाइटिस को भी रख सकते हो। ठीक है बेटा, आप जब पढ़ोगे इसको समझ में आएगा आपको खुद ही क्या होता है आगे चल के। तो हम उन चीजों जैसे डर्मेटाइटिस जब पूछा जाता है तो उसमें ऑप्शंस में सिर्फ B3 देंगे या तो आपको, या फिर B6 देंगे या B5 देंगे, सारे नहीं देंगे आपको। समझ पा रहे हैं? तो जो कॉमन क्या होता है फीचर्स है उनमें उस ऑप्शन को नहीं रखा जाएगा। बायोटिन वीकनिंग ऑफ स्टमक लाइनिंग, B9 फॉलिक एसिड एनीमिया, B12 पर्नीसियस एनीमिया, या फिर एबनॉर्मल नर्वस सिस्टम जो है वो रहता है। ओके, अब हम लोग जो है अपना टॉपिक जो पढ़ रहे थे उसे पढ़ते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा इस चीज को। आप चाहो तो एक पिक्चर क्या होता है इसकी ले लो, पिक्चर ले लो। ठीक है, मम्मी से बात हो गई तो अब इसे विटामिन B5 को थोड़ा दूर करो आप। ठीक, चलिए। हाँ, अब देखिए, अब ध्यान दीजिए बेटा क्या कह रहे हैं। हाँ, अब कुछ चीजें जो है पढ़ते हैं फिर से। देखिए बेटा, एडिटिंग अच्छी कर ले तो बताना फिर हम। ठीक है, देखिए बेटा, रेस्पिरेशन, देखिए फोकस उस चीज पे कर रहा है जो ज्यादा आता है। ठीक है, एक बार ये चीज क्लियर हो जाती है तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके बेटा, देखिए रेस्पिरेशन जो है बेटा क्या है, एक बायोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है अकर कर रहा है, या कह सकते हैं कि जो रेस्पिरेशन है वो फूड का ब्रेक डाउन करने में हेल्प कर रहा है। ओके, रेस्पिरेशन दो तरीके का होता है, एरोबिक और एनएरोबिक। ओके, क्यों बोल रहे बेटा उत्कर्ष? अच्छा, मैथ की कोचिंग बेटा नहीं है आज ना? अच्छा अच्छा, देखिए बेटा, अब बात करते हैं एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन की। बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो O2 की प्रेजेंस में पॉसिबल होता है, O2 की प्रेजेंस में पॉसिबल होता है। एनारोबिक जो है वो एब्सेंस में। चुप जाइए, रुक जाइए, ये कंप्लीट कर ले फिर। एब्सेंस ऑफ O2। ओके, देखिए एब्सेंस ऑफ O2, इसके ध्यान दीजिएगा। होता क्या है कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज होता है, इसका ब्रेकडाउन होता है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, और ये होता है साइटोप्लाज्म में। ध्यान रखिएगा, देखिए अलग अलग रिएक्शन लिखने पे ध्यान रखिएगा बेटा, ग्लाइकोलिसिस जो है वो O2 की प्रेजेंस में ही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ग्लाइकोलिसिस जो है वो O2 की प्रेजेंस में ही होगा। अलग अलग लिख देते हैं तो बोल देते हैं, लेकिन ग्लाइकोलिसिस बेटा प्रेजेंस O2 की प्रेजेंस में ही पॉसिबल होता है। ठीक है, देखिए सुनिए इस चीज को, अलग अलग लिखवा दिया है, इस वजह से क्या होता है उसका मीनिंग नहीं चेंज होगा। ध्यान रखिएगा, उस चीज को थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। ग्लाइकोलिसिस हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होगा। ओके, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो इसके बाद देखिएगा, ये बेटा वो रिएक्शन अलग अलग लिखी हुई, इस वजह से थोड़ा कंफ्यूजन है, मतलब उसको अलग लिख रखा है, उसको अलग लिख रखा है। देखिए ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, हमको मिला पायरुबिक एसिड।
जिसको बोलते हैं पायरुवेट। ओके, उसका पायरुवेट का फॉर्मूला बताइए बेटा। हाँ, पायरुवेट का ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बेटा क्या है, C3O3H4। ओके, पायरुविक एसिड। अब ध्यान दीजिए बेटा, ये जो पायरुविक एसिड होता है इसका ब्रेकडाउन दो तरीके से होता है। सर इसमें तो नोट में लिखा है ग्लाइकोलाइसिस रिक्वायर्स नो ऑक्सीजन। देखिए बताऊंगा, अभी आपको बताऊंगा, मैं बताऊंगा इस चीज को। देखिए बेटा, अब देखिए पायरुविक एसिड है बेटा, पायरुविक एसिड का दो तरीके से ब्रेकडाउन होगा। एक O2 क्या होता है कि प्रेजेंस में होगा, एक अब्सेंस में होगा। ओके, एक अब्सेंस में होगा। जो O2 की प्रेजेंस में होगा वो एरोबिक क्या होता है, साइकिल, एक एरोबिक साइकिल होती है जिसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल। और ये होती कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और इसकी वजह से फॉर्म होता है CO2 प्लस H2O प्लस 38 ATP एनर्जी। ओके, देखिए अभी आपको बताऊं, जब आप आगे बढ़ोगे जाके, यानी कि ग्रेजुएशन में बायोलॉजी लोगे या फिर 11th में बायोलॉजी पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा 38 होती नहीं है, 36 होती है। तो लड़ना नहीं है, जिस क्लास के हिसाब से जो सफिशिएंट डेटा होता है वो दिया जाता है। ठीक है, क्लासेस चेंज होने पे कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं। चेंज होने का मतलब लगता नहीं है इतना, क्योंकि समझिए इस चीज को। तो आप इस डेटा को चेंज पाओगे, चेंज पाने में ऐसा नहीं है 38 से 36 हो जाएगी। बस ये है कि उसकी प्रोसेस में उन दो एटीपीज को यूज नहीं किया जा रहा होगा, जो क्या होता है, कह सकते हैं कि उनके जैसे नहीं वो डीएनए जो होता है रेप्लिकेट होता है, ऐसे एनर्जी रेप्लिकेट होती है एक तरीके से, तो उनको नहीं लिया जाता है। आप क्या होता है, किसी सीनियर से पूछिएगा तो आपको पता चलेगा कि एटीपी में 36 एटीपी लिखा जाता है। ठीक है, सीनियर्स आपको बताएंगे। आपको इस क्लास में यही सीखना है। वो क्लास में सर बता रहे थे कि 36 किसी और मतलब टोटल 38 होती है, 36 शायद क्रेब्स साइकिल से होती है। हाँ, वही मैं कह रहा हूं, जैसे डीएनए रेप्लिकेट करता है तो ऐसे ही एनर्जी भी क्या होता है, फोल्ड होने लगती है, मैनी फोल्ड क्या होता है उसके क्रिएट होने लगते हैं। ठीक है, आप समझिए इस चीज को। इसका देखिए माइटोकॉन्ड्रिया हो गया ये। इसके बाद अब्सेंस ऑफ O2 में रिएक्शन होती है, और ये रिएक्शन होती है मसल सेल में। ध्यान रखिएगा इस चीज को, मसल सेल में। और इससे बनता है लैक्टिक एसिड, ठीक है, प्लस 2 ATP एनर्जी। ओके, 2 ATP एनर्जी। तो बताइए बेटा, और जो लैक्टिक एसिड होता है इसका फॉर्मूला याद रखिएगा COH, यानी कि 336। ओके, इस चीज पे ध्यान रखिएगा। तो हाँ, नहीं वो तो कर लोगे, लेकिन बात वही है, CHO लिख लो। लेकिन वो जो अब जो हम लोग राइमिंग क्रिएट कर रहे हैं ना याद करने के लिए, 334 336, वो राइमिंग डिसबैलेंस हो जाएगी। आप याद करो 343 363, ऐसे याद कर सकते, कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। समझ पा रहे हो, हमने एक राइमिंग एक एस्टैब्लिश की है जिससे ज्यादा चीजें आसानी से याद हो सके। बड़ा बंद करो इस चीज को, हो गया, बंद करो।